अयान ने हमना से बचकर अंधेरे में भागना शुरू कर दिया, लेकिन वो जिस भी तरफ जाता था खुद से पहले हमना को खड़ा पाता था। हमना अपने दोनों हाथ बड़े प्यार से इसकी जानिब करते हुए बोली, क्यों भाग रहे हो अयान, मेरे पास आओ। अयान बोला, नहीं, वो अपनी जान बचाने के लिए भागा जा रहा था। इसकी भागते भागते सांस फूल गई थी, हर लम्हा जान निकल रही थी। वो मुसलसल इसे प्यार से पुकार रही थी, अयान आ जाओ, अपनी जमीन के पास आओ, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। अचानक अयान को अपने पैर पर अनजानी गिरफ्त महसूस हुई, जो इसे जमीन के पास खींच के ले जा रही थी। अयान बोला, छोड़ दो, मुझे माफ कर दो जमीन, माफ कर दो। जायदाद की लालच ने मुझे अंधा कर दिया था, लेकिन सच में मैंने तुमसे मोहब्बत की थी। बस इतना कहना था कि हमना भड़क उठी और अयान को उल्टा लटका दिया। हमना बोली, अपनी दरिंदगी को मोहब्बत का नाम ना दो। अयान की चीखें पूरी हवेली में गूंज रही थी। हमना को इसकी चीखें सुकून पहुंचा रही थी। हमना बोली, अयान, खून के बदले खून, मैं खून से कम किसी बात पर राजी नहीं। तुम्हें दुनिया की अदालतों ने तो छोड़ दिया, पर मैं नहीं छोड़ने वाली। इसने कहते ही अयान के लटके हुए वजूद को वहां रखी शीशे की मेज पर बुलंदी से फेंक दिया। लेकिन हमना का बदला अभी भी पूरा नहीं हुआ था, क्योंकि अयान की सांसें चल रही थीं। हमना ने एक बार फिर इसे हवा में बुलंद किया। इस बार वो हवेली की छत से लगा हुआ था, जो कि तकरीबन 4 मंजिला ऊंचाई पर थी। अयान लहूलुहान हो रहा था। हमना के एक ही इशारे से वो 2-3 लम्हों में जमीन पर आ गिरा था। इसके जिस्म की हड्डियां इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से टूट गई थीं। मनान ने हमना से पूछा, अब इसकी लाश का क्या करना है हमना? हमना गुस्से से बोली, तुम दोनों फिक्र मत करो, इसकी लाश भी किसी को नहीं मिलेगी। मनान ने हमना से कहा, इसका कन्फेशन हम अननोन आईडी से नेट पर चला देंगे, ताकि दुनिया को भी इस मुअज़्ज़ज़ बिजनेसमैन की हकीकत का पता चले। अब्दुल मनान मुस्कुराकर इसे मुबारकबाद देते हुए कहने लगा, चलो मुबारक हो, आज से तुम जमीन से किए वादे से भी आजाद हो। हमना बोली, शुक्रिया मनान। मनान ने पूछा, किस बात का हमना? हमना की आंखों में एक हसरत झलक रही थी। हमना बोली, मुझे ये बताने के लिए कि हर मर्द बुरा नहीं होता, बहुत खुश नसीब है बच्ची। मनान ने उलझकर पूछा, क्यों? हमना बोली, क्योंकि वो इंसान है। इसके कहते ही नुमान तो मजीद उलझ गया था, जबकि मनान को समझ आ गया था कि वो क्या कहना चाह रही है। बाहर आते ही नुमान ने मनान से पूछा, वो क्या बोल रही थी, तुझे कुछ समझ आया? मनान ने कहा, वो जिन्नी है, मुझसे निकाह नहीं कर सकती, जबकि शाज़मा इंसान है, वो कर सकती है, इसीलिए वो शाज़मा को खुशनसीब कह रही थी। नुमान ने दोबारा सवाल किया, क्यों जिन और इंसान का निकाह नहीं हो सकता? अब्दुल मनान बोला, क्यों तुझे करना है? नुमान बोला, अभी चल, मैं तो बस इंफॉर्मेशन के लिए पूछ रहा था। मनान बोला, इंफॉर्मेशन के लिए जानना चाहता है तो बता देता हूँ कि निकाह के लिए इंसान होना जरूरी है। इंसान का निकाह सिर्फ इंसान से हो सकता है, और जिन का निकाह बस जिन्नी से हो सकता है, किसी इंसान से नहीं। और निकाह चाहे 1 साल के बच्चे का हो या 1 दिन के, उम्र की कोई कैद नहीं। नुमान बोला, अच्छा। मनान बोला, चलो मुझे अस्पताल छोड़, मेरी बच्ची मेरा इंतजार कर रही होगी। मनान शाज़मा के बेड पर सर टिकाकर सो रहा था कि अचानक इसे महसूस हुआ कि किसी का हाथ इसके चेहरे से मस हो रहा है। इसने आंख खोली तो खुशी की कोई इंतहा न रही। शाज़मा की उंगलियां हरकत कर रही थीं। इसने फौरन डॉक्टर को आवाज लगाई। आहिस्ता आहिस्ता शाज़मा ने अपनी आंखें खोली तो सबसे पहले इसकी नजर मनान पर पड़ी। शाज़मा ने मध्यम सी आवाज में इसे पुकारा, मानी। मनान इसका हाथ पकड़कर बड़े प्यार से पूछने लगा, ठीक हो? ठरकी टच करने का मौका हाथ से जाने नहीं देते, शाज़मा के धीमे से कहते ही इसका चेहरा खिल उठा था। मनान बोला, कान तरस गए थे मेरे तुम्हारे मुंह से ये सुनने के लिए। अब जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर मुकाबला भी वापस शुरू करना है। मेरे 5 और तुम्हारे 4, याद है ना? शाज़मा बोली, बस कर दो झूठे, मेरे 5 थे और तुम्हारे 4। मनान इसकी बात सुनकर मुस्कुरा देता है। वो घर से निकली तो मनान कार लिए इसके दरवाजे पर खड़ा था। शाज़मा बोली, क्या है, रास्ता रोक के क्यों खड़े हो? हटाओ अपनी कार। मनान बोला, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, चलो मेरे साथ। शाज़मा बोली, मैंने जॉब छोड़ दी है मानी, कितनी बार बताऊँ तुम्हें? हर रोज आ जाते हो कार लेकर, कोई काम नहीं है क्या तुम्हें? मनान ने शाज़मा से कहा, ये गलत बात है यार, तुम अचानक से नौकरी कैसे छोड़ सकती हो? शाज़मा बोली, मेरा 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट था जो खत्म हो चुका है। मनान शरारत से बोला, नया
कॉन्ट्रैक्ट कर लो, वो भी जिंदगी भर का। शाज़मा बोली, मुझे अभी पढ़ना है और बहुत कुछ करना है अपनी जिंदगी में, तुम्हें बेबी सिटर की जरूरत नहीं है अब, तो प्लीज मुझे तंग मत किया करो। मनान उलझ कर बोला, क्यों कर रही हो मेरे साथ ऐसा? शाज़मा बोली, सुनना चाहते हो तो सुनो, मोहब्बत हो गई है बिगड़े हुए नवाब तुमसे, शादी करने के ख्वाब सजाने लगा है मेरा ये नन्हा सा दिल, और उम्मीद देखो कि किस सितमगर से बांधे हुए है, जिसे खुदकुशी के अलावा कोई चीज प्यारी नहीं, जिसकी जिंदगी का मकसद ही मरना है। मैं जीना चाहती हूँ मनान तुम्हारे साथ। वो रुंधी हुई आवाज में अपनी मोहब्बत का इजहार कर चुकी थी। मनान मोहब्बत से इसके वजूद को तकते हुए अपने दिल की शिकायत लगाने लगा। हाँ, बड़ा गंभीर मसला हो गया है फिर तो, क्योंकि मेरा ये बावला दिल भी अब खुदकुशी का इरादा तर्क कर चुका है, इसे भी न जाने कब से जीने की आरज़ू हो गई है। ये मेरी बिल्कुल नहीं सुनता। इसकी बात पर शाज़मा की आंखें भर आईं। शाज़मा बेयकीनी से पूछने लगी, वाकई? जिस पर वो मासूमाना चेहरा बनाते हुए जज्बात में सर हिलाने लग गया। शाज़मा अपने जज्बात पर काबू पाते हुए बोली, जहर लग रहे हो तुम। जिस पर अब्दुल मनान मुस्कुराते हुए बोला, तो तुम मुझे कौन सा शहद लगती हो? आज इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था। आज वो शाज़मा के साथ रिश्ता अज़दवाज में बंधने जा रहा था, लेकिन इसकी निगाह तो दरवाजे पर टिकी हुई थी। सब मेहमानों की आमद हो चुकी थी, लेकिन फिर भी इसने निकाह रोक रखा था। इसकी आंखें मुंतजिर थी एक खास मेहमान की आमद के लिए। शहाब साहब बोले, मनान देर हो रही है, निकाह शुरू करवाने दो। मनान आज लाल शेरवानी में खूबसूरत शहजादा लग रहा था। वो मिन्नती अंदाज में बोला, बूढ़े बाबा बस 5 मिनट और। शहाब साहब बोले, अब्दुल मनान को नहीं आएगा, छोड़ दो, निकाह शुरू करवाने दो। शहाब साहब को जरा भी उम्मीद नहीं थी कि फराह अपने बेटे की शादी में शिरकत करेगा, मगर मनान अपने दिल के हाथों मजबूर फराह के आने की उम्मीद लगाए बैठा था। शहाब साहब बोले, निकाह शुरू करें मौलवी साहब। इनके कहते ही मनान की आंखों में जुगनू जगमगा उठे, क्योंकि फराह और काजिम दोनों ही एक साथ ही हॉल में दाखिल हो रहे थे। अब्दुल मनान अपने चेहरे पर खुशी सजाए बोला, बूढ़े बाबा, फराह आ गया। वो अपने जज्बात पर काबू न रख सका और खुशी खुशी अपने बाप के सीने से जा लगा। कासिम आंखों के इशारे से कह रहा था, मैंने कहा था ना मैं ले आऊंगा इन्हें। फराह साहब उदास होकर बोले, माफ करना बेटा, काफी देर कर दी आने में। पहली बार फराह साहब ने मनान को अपना बेटा कहा था। फराह साहब ने जैसे ही इसकी कमर पर हाथ रखकर इसे सहलाया, इसने खुशी से अपनी आंखें बंद कर ली। ये वो लम्स था जिसकी चाह इसे जिंदगी भर थी। आज खुदा ने झोली भर कर खुशियां दी थी। बाप, दादा, भाई और एक प्यार करने वाली हमसफर, ऐसी हमसफर जिस पर वो दिलो जान से फिदा था। फूलों की सजी सेज पर वो बैठी थी, दिल खुशी से झूम रहा था। मनान कमरे में दाखिल हुआ तो इसने नजरें झुका ली। अब्दुल मनान के बराबर में बैठते ही इसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मनान बोला, तुम्हारा स्पेशल तोहफा। ये कहकर इसने मोबाइल इसकी जानिब बढ़ाया। वो नासमझी से इसे देखने लगी और पूछा, क्या? मनान बोला, क्लिक करो। शाज़मा ने जैसे ही क्लिक किया तो जोरदार खर्राटों की आवाज पूरे कमरे में गूंजने लगी, जिस पर अब्दुल मनान खूब हंस हंस कर लोटपोट हो रहा था। शाज़मा शर्माना भूलकर कमर पर हाथ रख के पूछने लगी, ये क्या था? मनान बोला, तुम्हारे खर्राटे। तुम्हें मेरी रिकॉर्डिंग का बड़ा शौक है ना, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए इसे तोहफे के तौर पर बहुत पहले ही तैयार करके रख लिया था। वो हंसते हुए बोला। शाज़मा मुंह बसूर कर बोली, हा हा, वेरी फनी। मनान इसे छेड़ने की नीयत से कहने लगा, अच्छा नहीं लगा क्या? मुझे तो बहुत पसंद आया। वो बोली, तुम्हारी पसंद ही बेकार है। मनान शाज़मा के वजूद पर नजर डालकर मुस्कुराते हुए बोला, ये तो मैं भी मानता हूँ। शाज़मा बोली, मानी के बच्चे आज के दिन इंसानों वाली हरकतें नहीं कर सकते तुम? मनान निहायत भोला सा चेहरा बनाकर पूछने लगा, हाय, वो क्या होती हैं? शाज़मा बोली, जिसकी तुमसे तवक्का करना ही बेकार है। मनान इसका जवाब सुनकर मुस्कुरा दिया। वो रोतू सा चेहरा बनाकर पूछने लगी, तुम वाकई मेरी मुंह दिखाई के लिए कोई तोहफा नहीं लाई? मनान अपनी दुल्हन की गोद में लेट गया और बोला, हाय जानी, पूरा अब्दुल मनान तुम्हारा है, तुम्हें अब भी तोहफे की पड़ी है। वो बोली, बातें मत बनाओ, अगर तोहफा नहीं लाई तो साफ बोलो।
منان بولا میری بچی تم نے کیسے سوچ لیا کہ میں تمہارے لیے تحفہ نہیں لاؤں گا؟ یہ کہتے ہی اس نے اپنی جیب سے ایک لال رنگ کی ڈبیاں نکالی۔ اس ڈبے میں ایک ڈائمنڈ رنگ تھی۔ وہ سیدھا بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگا پہناؤں؟ شازمہ مسکراتی ہوئی بولی بالکل۔ منان نے بڑے پیار سے اپنی دلہن کو انگوٹھی پہنائی۔ منان بولا ہائے یہ مسکراہٹ! وہ اپنی دلہن پر سو جان فدا ہوتے ہوئے گویا ہوا جس پر شازمہ نے اپنی نظریں جھکا لیں۔ ہیپی اینڈنگ۔